प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू करेंगे, है ना। टोटल 20 एमसीक्यू करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रश्न है ना। क्योंकि 10 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो होता है बिहार के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया आपका, और सारे यूनिवर्सिटी है बिहार में, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में सभी के लिए है ना। सभी का पेपर सेम है ना। तो 10 नंबर का, जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी एमसीक्यू को अच्छे तरीके से देखते हैं, और अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है कि अमीबा मूव बाय, यानी अमीबा किससे चलता है। तो अमीबा जो होता है वो सीयूडोपोडिया से चलता है। अमीबा किससे चलता है भाई? सीयूडोपोडिया से चलता है। आपका जो क्वेश्चन लेके चलेंगे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे। जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इंग्लिश में करेंगे, जो हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में करेंगे, है ना। ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही देते हैं, लेकिन दोनों को हम लेके चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मलेरिया इज अ केसेड बाय, यानी मलेरिया किससे होता है। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है ना। तीसरा क्वेश्चन कहता है स्पंज किस संघ में आते हैं। स्पंज जो होता है वो किस संघ में आते हैं। तो स्पंज जो होता है पोड़ीफेरा। स्पंज किस संघ में आते हैं? तो पोड़ीफेरा में आते हैं। वही इसी को इंग्लिश में अगर हम बोले स्पंज बिलोंग्स टू पोड़ीफेरा, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैनल सिस्टम इन फाउंड इन, यानी नलिका तंत्र में पाया जाता है। नलिका तंत्र में पाया जाता है। तो नलिका तंत्र में क्या पाया जाता है? तो पोरीफेरा पाया जाता है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रा किस संघ का है। हाइड्रा किस संघ का है? तो हाइड्रा जो है नेडरिया संघ का है। हाइड्रा किसका है? नेडरिया संघ का है। और उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है टेप टेप वर्म किस में आता है। टेप वर्म किस में आता है? तो टेप वर्म जो होता है प्लेटी हेल्थ मीन्स में आता है ना। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है केचवा किस में आता है। केचवा किस में आता है? तो केचवा एनिलिडा में आता है। और उसके आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। तो संयुक्त उपांग जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है ना। नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडुला का कार्य क्या होता है। रेडुला का जो कार्य होता है वो भोजन ग्रहण होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टार फिश किस में आते हैं। स्टार फिश जो होता है वो किस में आते हैं? तो स्टार फिश जो होता है वो एकाई नोड मेटा में आता है। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेडेरिया की सममिति होती है। नेडेरिया की सममिति जो होती है वो रेडियल होती है। जिसको इंग्लिश में करना को इंग्लिश में अपना क्वेश्चन करते चलेंगे, है ना। इंग्लिश में जैसे कि यहाँ दिया है कि बॉडी सेम मेटे ऑफ द कैनेडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडियला। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है स्पिक्यूल किस में बनते हैं। तो स्पिक्यूल होता है कैल्शियम या सिलिका से बना होता है ना। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेमाटोड होता है। नेमाटोड क्या होता है भाई? नेमाटोड जो होता है सूडो सिलुमेट होता है ना। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निफ्रीडिया क्या है। निफ्रीडिया क्या है? तो निफ्रीडिया जो है उत्सर्जक अंग है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा संघ क्या है। सबसे बड़ा संघ क्या है? तो सबसे बड़ा संघ जो होगा आर्थ्रोपोडा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बाह्य कंकाल किससे बना होता है। बाह्य कंकाल किससे बना होता है? तो बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रॉसन पाया जाता है। ट्रॉसन जो पाया जाता है वो मोलस्का में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मोलस्का में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल संविनी तंत्र पाया जाता है। तो जल संविनी तंत्र जो होता है एकाइनो डेमेटा में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीलोम का अर्थ क्या है। तो सीलम का अर्थ जो होता है शरीर का गुहा होता है। और उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ एनिमल इज, यानी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो जंतुओं का अध्ययन जो है जूलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाएगा। हमारा टोटल कितने क्वेश्चन थे?
हमारा टोटल 20 MCQs था जो कि हम लोगों ने कर लिया, है ना। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।